नमस्कार भाई मैंने मुरली दिनेश कवेरा तो आज मु 19 फेब्रुआरी 2024 करेन्ट अफेयर नहीं आसी। ओके चलो डिस्कस करिए। फास्ट है नेशनल न्यूज। तो नेशनल न्यूज फास्ट देती इंडिया कोलंबिया साइन MOU ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस। India and Colombia have signed a memorandum of understanding on cooperation in the field of sharing successful digital solution implemented at population scale for digital transformation. तो इंडिया एंड कोलंबिया दुईटी कंट्री सी दुई जन MOU साइन करछंती कोन पई ना डिजिटल सॉल्यूशन को किपरि भाव रे इंप्लीमेंट करा जिवो। ओके बोथ कंट्रीज रे एवं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करा जिवो से दुई जन जाक MOU साइन करछंती। It was signed between the Ministry of Electronics and Information Technology and the Information Technologies and Communication of Colombia. तो क्या भितर साइन होती ना इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी सहित कोलंबिया इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ऑफ कोलंबिया सहित ये दुईटा ऑर्गेनाइजेशन सहित MOU साइन होती। यहीपरि भाव रिसेंट MOU कौन साइन है लक्ष्य रखा। इंडिया एंड ओमान साइन MOU ऑन डिफेंस सेक्टर। इंडिया एंड ओमान साइन MOU ऑन IT कोऑपरेशन। इंडिया एंड क्यूबा साइंड एन MOU ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैबोरेशन। इंडिया एंड फ्रांस टू जॉइंटली फंड साइंस रिसर्च प्रोजेक्ट्स। इंडिया एंड मॉरिशस कोलैबोरेट ऑन Rs 20 crore small satellite project. इंडिया एंड गुयाना साइंड MOU फॉर हाइड्रोकार्बन सेक्टर। तो ये सब रिसेंट MOU साइन है लक्ष्य रखिए। नेक्स्ट जावा अरुणाचल प्रदेश अचीव्स 100% कवरेज अंडर हर घर जल योजना। तो अरुणाचल प्रदेश has achieved 100% saturation in हर घर जल स्कीम अंडर द सेंटर्स जल जीवन मिशन स्कीम। तो जल जीवन मिशन स्कीम अंडर रे जो हर घर जल गोटे स्कीम थिला। ओके से स्कीम अंडर रे अरुणाचल प्रदेश रे 100% सी रिसीव कर नहीं समस्त घरे जलर सुविधा अच्छी कहीपर पाइप्ड वाटर सुविधा अच्छी। द स्टेट हैज बिकम द फास्ट इन द नॉर्थ ईस्ट एंड 10th इन द कंट्री टू अचीव ए 100% सैचुरेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहीपरि भाव नॉर्थ ईस्ट एरिया प्रथम स्टेट एवं पूरापूरी एवं 10th कंट्री रे 10th स्टेट यहीपरि भाव जी कि 100% सैचुरेशन रिसीव करिछि इन हर घर जल स्कीम अंडर रे। ओके तो हर घर जल स्कीम टा जोटा कि लॉन्च होता 2019 रे मन रखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। द जल जीवन मिशन इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एम्ड टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन टू ऑल हाउसहोल्ड इन रूरल इंडिया बाय 2024। तो यही स्कीम अंडर जिते भी हाउसहोल्ड अच्छा इंडिया रे समस्त को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करा टैप्ड ड्रिंकिंग वाटर बुझे केते सुधा यहाँ कमटा हो 2024 सुधा टार्गेट रखाई है कंप्लीट हो। तो यहाँ या 100% सैचुरेशन बा 100% काम हो जापर अरुणाचल प्रदेश। तो ये केते कौन खर्च होती लिखाई। ओके सेंटर द्वारा एतिकी स्टेट एतिकी। तो यहाँ रखते अरुणाचल प्रदेश कैपिटल ईटानगर। चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। गवर्नर मन रखिए केवालिया त्रिविक्रम पटनायक है गवर्नर। नेक्स्ट है यूपी इमर्जेस आज टॉप स्टेट इन टोटल व्हीकल सेल्स। महाराष्ट्र सेकेंड SIA। तो उत्तर प्रदेश recorded the highest number of vehicle sale in October-December 2023, followed by Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, according to Society of Indian Automobile Manufacturers। तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स रिपोर्ट हिसाब रे ओके यूपी रे सबुठारु बेसी हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल सेल होती अक्टोबर-डिसेम्बर 2023 भितर। ओके यूपी रे सबुठू हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल सेल होती मन रखिए। तापर महाराष्ट्र सेल होती गुजरात तमिलनाडु यहीपरि भाव में सेल होती। तो उत्तर प्रदेश रे टोटाल सेल होती व्हीकल 8 लाख समथिंग एति सेल होती।
ओके यूनिट पैसेंजर कौन सा एंड 2 and 3 व्हीलर 2 and 3 व्हीलर कैटेगरी मध्य यूपी हाइस्ट अच्छे यहाँ मत से कह इन 2 व्हीलर कैटेगरी उत्तर प्रदेश टॉप द लिस्ट फॉलोड बाय महाराष्ट्र 2 व्हीलर कैटेगरी मध्य उत्तर प्रदेश हाइस्ट अच्छे आ सेकेंड रही महाराष्ट्र मन रखिए यहाँ SBI launches digital enrollment for PMJJBY and PMSBY scheme. State Bank of India has launched a self-subscribing journey for enrollment under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana scheme for its customers. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करछि कौन ना गोटे सेल्फ सब्सक्राइबिंग निजे निजे सब्सक्राइब करि परिबा गोटे टेक्निक आनी जो कौन सब्सक्राइब करें ना PMJJBY जो स्कीम अच्छी आउ PMSBY स्कीम अच्छी से निजे धर जो से एनरोलमेंट हाँपाई चाहते तो ସେଇଟା सी निजे सब्सक्राइब करें जे भी कस्टमर से निजे निजक से सब्सक्राइब करेंगे तापाई कौन से थर्ड पार्टी दरकार ना सी तुम ना को रजिस्टर करू बोली तो निजे निज ना को रजिस्टर करवा तो कौन करना द फैसिलिटी विल प्रोवाइड इम्पिटियस टू इंडियन गवर्नमेंट ड्राइवर कवरिंग ऑल एज अंडर PMJJBY PMSBY अंडर जे भी जी भी सिटीजन अच्छा तो से मैंने यही फैसिलिटी द्वारा क्विकली से एंटर हो पारे स्कीम को आउ कौन हो पार द फंक्शनली एनेबल्स कस्टमर टू एनरोल अंडर द स्कीम एज पर देयर कन्वीनियंस विदाउट विजिटिंग द ब्रांच और कस्टमर सर्विस पॉइंट ब्रांच कि कस्टमर सर्विस पॉइंट को न विजिट करिकी से माने निजे निजको एनरोल कर पारे तांकर निजर कन्वीनियंस हिसाब से ओके तो PMJJBY टा कौन ये स्कीमटा कौन ना यहाँ गोटे इंश्योरेंस स्कीम जोटा कि कौन भी डेथ कौन भी कारण होते किसी इंश्योरेंस कवर तुम ए ऑफर करा जाए एवं PSSBY गोटे एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस स्कीम ओके एक्सीडेंटल डेथ हेले कौन स्कीम अंडर किसी पैसा ऑफर करा जाए तो यहाँ आपण ब्रांच किंबा कौन कस्टमर सर्विस पॉइंट न जाइए निजे निजको ये इंश्योरेंस स्कीम रे आपन को माने एनरोल कर पारे तो यहाँ गोटे SBI नुआ लॉन्च कर ओके तो SBI फाउंडेड होता 1 जुलाई 1955 हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र चेयरमैन हेले SBI रो दिनेश कुमार खारा मन रखिए नेक्स्ट टैगलाइन SBI रो 5टा टैगलाइन अच्छी प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स विथ ऑल द वे ए बैंक ऑफ द कॉमन मैन the banker of every Indian, the nation bank on us. ये जो 5टा टैगलाइन आई थ्रू ओके सब गुड़ा मन रखिए नेक्स्ट देवा कर्नाटक बोस्ट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ EV चार्जिंग स्टेशन इन इंडिया BEE रिपोर्ट तो कर्नाटक टॉप्स द कंट्री इन टर्म ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन विथ 5059 according to the statistics from the Bureau of Energy Efficiency under the Union Ministry of Power. तो ये जो BE रो फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रो रिपोर्ट हिसाब रे कर्नाटक रे सबुठार बेसी EV चार्जिंग स्टेशन ओके EV चार्जिंग स्टेशन इम्प्लीमेंट होती कही तैयारी हो केतोटी ना 5059 5059 ओके तो ये जोटा कि बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट हैज द मोस्ट पब्लिक चार्जिंग स्टेशन विथ 4281 व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स 85% ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट तो सबुठू बेसी चार्जिंग स्टेशन आपन पाइबे बेंगलुरु जो अर्बन डिस्ट्रिक्ट अर्बन एरिया रे बेंगलुरु रे ओके टोटल 4281 जोटा कि 85% ऑफ 5085% पाखापाखि बेंगलुरु रे अर्बन एरिया रे आपण पाइबे बुझेला तो यहाँ थिला या उपरे तो कर्नाटक रे सबुठू हाईएस्ट नंबर ऑफ EV चार्जिंग स्टेशन अच्छी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रिपोर्ट हिसाब से तो कर्नाटक कैपिटल है बेंगलुरु चीफ मिनिस्टर है सिद्धरामैया जितपुर चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार गवर्नर है थावर चांद गेहलोट मन रखिए एगुड़ा नेक्स्ट जी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज को IRDAI reconstitutes experts committee for INDAS IFRS implementation. The Insurance Regulatory and Development Authority of India, जी की IRDAI, has announced the
reconstitutes of expert committee on the implementation of India AS IFRS। तो IRDA गोटे एक्सपर्ट कमिटी बनई ओके कौन टाइप बनई ना एक्सपर्ट कमिटी द्वारा यही जिनटा को इम्प्लीमेंट करा कौ जिनस ना इंडिया एएस आउ IFRS यहीटा को किपरि भाव में एक्सपर्ट करा किपरि भाव में किपरि भाव में इम्प्लीमेंट करा से एक्सपर्ट कमिटी गोटे बनई ए कमिटी 13 जन मेंबर गोटे कमिटी मन रखिए व्हिच विल हेडेड बाय द मेंबर ऑफ F&I फुल फॉर्म है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो IRDAI रो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट रो जो मेंबर से माने ही इधर हेड रहिबे। विल आल्सो इंक्लूड द चेयरमैन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ ICAI, द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया AIA, द CGM एंड HOD ऑफ IRDAI एक्चुअरियल डिपार्टमेंट एमंग अदर्स। ये सब मैंने मिसिकी एटा कमिटी बनइबे। कमिटी मेन लक्ष्य है एम है द कमिटी विल वर्क ऑन steps that may be taken towards the effective implementation of Indian accounting standards along with giving phase-wise timelines। ये सब काम होगा। The panel member will also give recommendation on pro forma financial statements, suggestion on financial disclosure in compliance with the Indian accounting standards, along with those which can be mandated with immediate effect। The committee will also address the requirement of guidance notes, APS and education material from respective professional institutes। तो यहीपर भाव में ये कमिटीर मेन लक्ष्य ये सब ये ही लिखाई। तो मन रखिए यहाँ जैसे ये जो इंडिया AS आउ IFRS जो सिस्टम अच्छी से इम्प्लीमेंट करने 13 जन मेंबर गोटे कमिटी बनी तार हेड रे मन रखिए कोई ना IRDA रो जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कमिटी अच्छी तार ही मेंबर माने ही यार हेड करेंगे। नेक्स्ट जा पेटीएम शिफ्ट्स नोडल अकाउंट टू एक्सिस बैंक फॉर सीमलेस ट्रांजैक्शन। फिनटेक फर्म 197 कम्युनिकेशन ओनर ऑफ द ब्रांड पेटीएम हैज शिफ्टेड द नोडल अकाउंट टू एक्सिस बैंक फ्रॉम पेटीएम पेमेंट। तो जो 197 कम्युनिकेशन ओनर बा कोई परिबा ओनर ऑफ द जो पेटीएम जो ओनर अच्छी सी तार नोडाल अकाउंट को एक्सिस बैंक को ट्रांसफर कर देछि। ओके पेटीएम पेमेंट बैंक रू एक्सिस बैंक को ट्रांसफर कर देछि जहाँद्वारा कौन हम ना सी तार जो पेटीएम सर्विस जोड़ा दूसरा जमीक पेटीएम QR हो गला, साउंड बॉक्स हो गला एवं कार्ड मशीन हो गला एगुड़ा को सी चल पार एगुड़ा पेटीएम बैंक बंद हो गले एगुड़िक चलो। आफ्टर मार्च 15 है तार डेडलाइन मार्च 15 पर पेटीएम बंद हो किंतु ये सब जिन पेटीएम QR है साउंड बॉक्स है युवा चली जहाँद्वारा तार जो मर्चेंट हो कस्टमर हो गले सीमलेसली से काम करें। तो ये से एक्सिस बैंक द कंपनी हैज आल्सो शिफ्टेड इट्स नोडाल अकाउंट टू एक्सिस बैंक टू कंटिन्यू सीमलेस मर्चेंट सेटलमेंट्स एज बिफोर। पूर्व जमी सीमलेस से काम करें से भाव में काम करें जहाँद्वारा कि से एक्सिस बैंक को तांकर नोडाल अकाउंट को ट्रांसफर कर दी। तो नोडाल अकाउंट ऑफ पेटीएम इज लाइक ए मास्टर अकाउंट। मन रखिए नोडाल अकाउंटटा तांकर मेन अकाउंट जोटा जो थे कि सब कस्टमर और मर्चेंट ट्रांजैक्शन सब सेटल होती। नेक्स्ट जा LIC लॉन्चेस अमृत बाल प्लान फॉर चिल्ड्रेन। द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अमृत बाल एन इंश्योरेंस प्लान फॉर चिल्ड्रेन। तो पिला मानकर इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन गोटे नुआ प्लान आनी जार ना है अमृत बाल प्लान। ओके किए आनी मन रखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या मान चिल्ड्रेन मान। तो यही भाव में कौन कौन फैसिलिटी बैंक एंड सेक्टर इंश्योरेंस सेक्टर को आसी से लिस्ट कर पढ़ीदेवा। कर्नाटक बैंक लॉन्च्ड इट्स सेंटेनरी कैंपेन भारत का कर्नाटक बैंक। LIC लॉन्च्ड न्यू प्लान पॉलिसी इंडेक्स प्लस। HDFC बैंक लॉन्च्ड 4 SME credit card, Beach Fast, Beach Grow, Beach Power, Beach Black for entrepreneur, freelancer and professional। SBI Life Insurance launched 2 products, SBI Life Saral Swadhan Supreme, SBI Life Smart Swadhan Supreme। এটা SBI করেছি। LIC launched new saving and annuity plan जीवन धारा 2। या पर एटा से आनी मन रखिए अमृत बाल प्लान फॉर चिल्ड्रेन। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट सेक्शन को
Pradeep Kumar Sinha to take over as non-executive part-time chairman of ICICI Bank. Former cabinet secretary Pradeep Kumar Sinha, okay, will take over as a non-executive कौ हिसाब रे से जो मैंने अपॉइंटमेंट होती नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कौ बैंक रो आईसीआईसी बैंक रो मन आईसीआईसी बैंक रो नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन हिसाब रे प्रदीप कुमार सिन्हा को अपॉइंट करा जायछि. Okay, the bank's board has approved the appointment of Sinha as an additional director for a period of 5 वर्ष ପାଇଁ से appointment होइछन्ति with immediate effect subject to the approval of shareholder. तो shareholder approval ପାଇଁ से immediate effect रे appointment होइछन्ति. तो आईसीआईसी बैंक विषय के जाने देबा फाउंडेड होइतला 1994 मन रखिबे. हेडक्वार्टर है मुंबई. एमडी एंड सीईओ हेले संदीप बक्सी मन रखिए. संदीप बक्सी है आईसीआईसी बैंक सीईओ. टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, यहाँ भी मन रखिए. संदीप बक्सी एमडी एंड सीईओ. नेक्स्ट रिसेंट अपॉइंटमेंट कौन है बैंक एंड इंश्योरेंस सेक्टर है. एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एक्सिस बैंक प्रणाम वही. एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कैपिटल मार्केट वीरेंद्र बंसल. प्रेसिडेंट ऑफ Institute of Chartered Accountant of India Ranjit Kumar Agrawal. Vice President of Institute of Chartered Accountant of India Charanjit Singh Nanda. CEO of Sundaram Asset Management Company Anand Radhakrishnan. तो ये सब रिसेंट अपॉइंटमेंट होती बैंक एंड इंश्योरेंस सेक्टर रे आपको मध्य मन रखिए. नेक्स्ट जी अवार्ड सेक्शन. अवार्ड्स रे सेक्शन अच्छी गुलजार एंड जगत गुरु राम भद्राचार्य अवार्डेड प्रेस्टिजियस. जगत गुरु राम भद्राचार्य अवार्डेड प्रेस्टिजियस ज्ञानपीठ अवार्ड 2023. रिनाउंड उर्दू पोएट गुलजार से जने उर्दू पोएट मन रखिए गुलजार. एंड संस्कृत स्कॉलर के जगत गुरु राम भद्राचार्य दुई जन 58तम ज्ञानपीठ अवार्ड रे सम्मानित करा जायछि. तो मन रखिए पूरा पीरियड बहुत इंपोर्टेंट. संपूर्ण सिंह कार्ला पॉपुलरली नोन एज गुलजार. जे गुलजार तांकर एक्चुअल ना है संपूर्ण सिंह कालरा. ओके 89 वर्ष तांकर एज. सेलिब्रेटेड हिज वर्क्स इन हिंदी सिनेमा एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट उर्दू पोएट ऑफ दिस एरा. राम भद्राचार्य जी की 74 बयस द फाउंडर एंड हेड ऑफ तुलसीपीठ इन चित्रकूट. मन रखिए चित्रकूट रे तुलसीपीठ से फाउंडर जड़े तांको से संस्कृत स्कॉलर जड़े तांको मध्य दिखाई. तो सी 240 बुक्स टेक्स्ट ये भाव लिखिं. गुलजार रिसीव्ड ये मन रखिए गुलजार साहित्य एकाडेमी अवार्ड मध्य पाइले उर्दू 2002 मन रखिए. दादा साहेब फाल्के अवार्ड पाई 2013. पद्म भूषण पाई 2004. बहुत सारा नेशनल फिल्म फेस्टिवल मध्य पाई. से भाई राम भद्राचार्य वन ऑफ द प्रेजेंट जगत गुरु राम से जगत गुरु Ramanandacarya and of the Ramanand sect and has been holding position since 1982. He received मन रखिए जो जगत गुरु राम भद्राचार्य 2015 रे पद्म भूषण अवार्ड मध्य से पाई. ओके तो ये सब अवार्ड गुड़ा भी मन रखिए. तो ज्ञानपीठ अवार्ड जानते ज्ञानपीठ अवार्ड विषय जानीदे जोटा कि 1961 मसीह एस्टाब्लीश होता. ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवेन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन इंडियन लिटरेचर रे आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ज्ञानपीठ अवार्ड दि जाए. द अवार्ड कैरेज ए प्राइज मनी 21 लाख टंकार प्राइज मनी दि जाए. एंड स्टैच्यू ऑफ बागदेवी एंड ए साइटेशन बागदेवी स्टैच्यू एवं साइटेशन दि जाए. द रिसिपेंट फॉर द अवार्ड डिसाइडेड बाय ए सिलेक्शन कमिटी चेयर्ड बाय ज्ञानपीठ अवार्डी प्रतिभा राय. ओके जो ज्ञानपीठ जो मैंने रिसिपेंट से क्या द्वारा डिसाइड होता है गोटे सिलेक्शन कमिटी ताकू एवं चेयर कर मन रखिए प्रतिभा राय. ओके तो ज्ञानपीठ सिलेक्शन कमिटीर चेयरमैन अच्छा प्रतिभा राय. सी भी जड़े ज्ञानपीठ अवार्डी. तो इसरो launched INSAT 3DS satellite from Sriharikota. Indian Space Research Organization has successfully launched meteorological satellite INSAT 3DS with the GSLV F-14 okay INSAT 3DS mission from SDSC SHAR Sriharikota.
तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो जो सी एबे ओके ये दुईटी सैटेलाइट लॉन्च कर गोटे इनसैट 3DS आ गोटे GSLV F14 ये दुईटा से ये लिखाई आउ थे तो कौटी से लॉन्च कर श्रीहरिकोटारू लॉन्च कराई। दिस विल हेल्प इन एनहांसिंग वेदर फोरकास्ट मन रखिए आर मूल लक्ष्य है वेदर फोरकास्ट को आहरी एनहांस करने लगी यहाँ पठा जाइए। तो ये सब तार विषय दि जाइए आपण मैंने यहाँ पढ़ी पारे। तो ये कहीदे दिस वाज इसरो सेकेंड सक्सेस इन द करेंट कैलेंडर आफ्टर द लॉन्च ऑफ एक्सपोसैट फ्रॉम श्रीहरिकोटा जनवरी 1 रे एक्सपोसैट लॉन्च होता मन थी तापर यहाँ सेकेंड लॉन्च जोटा कि सक्सेसफुल होती। GSLV F14 लास्टेड फ्रॉम सेकेंड लॉन्च पैड एंड वाज द 16th इंडिया जियोसंक्रांत सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दिस वाज द 7th operational flight of GSLV with an indigenous cryogenic state. The 51.7 meter tall rocket with a lift of mass of 420 tons with indigenous cryogenic stage placed by INSAT 3DS satellite wing। तो INSAT 3DS रो जो सैटेलाइट रो ओजन है मन रखिए यहाँ 2274 kg एवं जो GSLV F14 तार ओजन है ये 420 टन। ओके नेक्स्ट जावा इनसैट 3DS एक्चुअली आमर जो वेदर फोरकास्ट को एनहांस इनसैट 3DS सैटेलाइट इज ए फॉलो ऑन मिशन ऑफ थर्ड जनरेशन मेट्रोलॉजी सैटेलाइट फ्रॉम geostationary orbit. It is designed for enhanced meteorological observation and monitoring of land and ocean surface for weather forecasting and disaster management। मन रखिए এটা बेसिकली इनसैट 3DS टा जो पठा जाइए तो लैंड और ओशन सरफेस रे वेदर फोरकास्टिंग को आहरी स्ट्रंग करा जिवो बा आहरी डेवलप केमती एनहांस करा जिवो सेथिबाई पठा जाइए। द सैटेलाइट विल ऑगमेंटेड द मेट्रोलॉजिकल सर्विस along with the presently operation एबे ऑपरेशन रे किए अच्छे इनसैट 3D पूर्वर पठाई इनसैट 3DR पर इनसैट 3DS पठाई मन रखिए एगुड़ा सब तार प्रीवियस सैटेलाइट जोटा कि वेदर पाई पठा जाई थिला पूर्वर। ओके एबे से ऑपरेशन रे अच्छी तापर यहाँ पठा GSLV 14 is a 3-stage 51.7 meter long launch vehicle। ये GSLV 14 रे पठाई एक्चुअली द फर्स्ट स्टेज कंप्राइजेस ऑफ सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर 139 टन प्रोपेलेंट फॉर एक्चुअली GSLV 14 रे इनसैट 3DS को पठा जाइए मन रखिए GSLV F14 रे एटा तार लॉन्च व्हीकल आम कहीपर इनसैट 3DS रो लॉन्च व्हीकल है GSLV F14। मु भूल कहीदेली दुईटा सैटेलाइट एक्चुअली दुईटा नुह गोटे सैटेलाइट बट तार यहाँ लॉन्च व्हीकल GSLV F14 मन रखिए। नेक्स्ट जावा स्पोर्ट्स रे अच्छे ICC बैन्स UK क्रिकेटर रिजवान जावेद फॉर ओवर 17.5 years फॉर मैच फिक्सिंग। द UK क्लब क्रिकेटर रिजवान जावेद रिसीव्ड a 17.5 year ban from all cricket due to his participation in match fixing attempts during the 2021 Abu Dhabi T21 League। तो यूके जड़े क्रिकेटर रिजवान जावेद बोली 17.5 year बैन कर दिगला इंटरनेशनल ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तरफ बैन कराई केते वर्ष 17.5 years ना से को मैच रे ना 2021 रे जो आबुधाबी T10 लीग होता से मैच फिक्सिंग जोगु तांको बैन कर दिया मन रखिए सी जड़े यूके क्रिकेटर रिजवान जावेद। नेक्स्ट जावा इम्पोर्टेंट डे 17 February है वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे। तो प्रति वर्ष वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे आमर 17 February पालन करता। ओके तो यहाँ मन रखिए। नेक्स्ट जावा 18 February है वर्ल्ड व्हेल डे। वर्ल्ड व्हेल डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन मन रखिए 3rd Sunday of February प्रति वर्ष तृतीय फेब्रुआरी मासर तृतीय रविवार
प्रतिवर्ष फेब्रुआरी मासर तृतीय रविवार आमर वर्ल्ड व्हेल डे हिसाब से पालन करता मन रखिए। ओके, वर्ल्ड व्हेल डे हिसाब से पालन करता प्रतिवर्ष फेब्रुआरी मास तृतीय रविवार को। तो यहाँ थिला एतिकी इम्पोर्टाट डे हिसाब से। नेक्स्ट जा आम ओबिटुआरी। तो ओबिटुआरी अच्छा यंग दंगल स्टार सुहानी भटनागर पासेस अवे। सुहानी भटनागर हु प्लेड यंग बबीता कुमारी फोगाट इन आमिर खान दंगल मूवी। ओके, तो सुहानी भटनागर जी कि बबीता कुमारी फोगातर क्यारेक्टर प्ले करते कौ मूवी रे, दंगल मूवी रे, जो आमिर खान का दंगल मूवी थिला। तो से जो बबीता कुमारी फोगातर जो क्यारेक्टर एक्टिंग करते सी हेले सुहानी फोगाट। तांकर मृत्यु घटी केते वर्ष बयस 19 वर्ष बयस से झील। ओके, तो तो ये थिला 19 फेब्रुआरी 2024 करेन्ट अफेयर जी भी एमसीक्यू जी भी करेन्ट अफेयर था मुझे सब आप डिस्कस करी आपन किसी आउ किसी इम्प्रूवमेंट चाहती तो मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ओके, तो एवं मो चैनल जो टेक भाई को सब्सक्राइब करेंगे। रखुची, थैंक यू।